बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या फ़त्ताह या करीम व बिका नस्तईन। हम रियाज़ुस्सालिहीन पढ़ रहे हैं, जमात अरबी सुवम। इसमें हम आदाबुत ताआम पढ़ रहे हैं। आदाबुत ताआम, खाने पीने के आदाब, और उसमें जो मज़कूर व मासूर जो दुआएं हैं वो दुआएं पढ़ना चाहिए, और दुआएं पढ़कर शुरू करना चाहिए और दुआ पर ही ख़त्म करना चाहिए खाने को। हमने इससे पहले पढ़ा, वरना शैतान उस खाने में शरीक हो जाता है और उसकी वजह से खाने की जो बरकत रहती है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह हमने पढ़ा था गुज़िश्ता कि अगर हमें अपने घर में जाना है तो भी दुआ पढ़ी जाए, और अगर नहीं पढ़ी जाती है तो उसके अंदर शैतान रहता है और शैतान जो उसके अंदर रात गुजारता है। और अगर दुआ पढ़ ली जाए तो शैतान जो है वहाँ से राह फरार इख्तियार करता है, चले जाता है और कहता है कि अब इस घर में ना हमारा गुजारा भी नहीं, हम रात भी नहीं गुजार सकते और इसमें हम खाना भी नहीं खा सकते, ऐसा खाना जिसके ऊपर तस्मिया पढ़ा जाए। तो ये हमारा सिलसिला चल रहा है कि खाने में कौन सी दुआएं पढ़ी जाए और क्या खाने के क्या आदाब है। खाना अपने सामने से खाना चाहिए, खाना अपने दाएं हाथ से खाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह हमें बताया है। तो उसी सिलसिले की हदीस हमारे पास आ रही है। हदीस है वो अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकुलु तआमन फ़ी सित्ततिन मिन अस्हाबिही, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा फरमाती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने 6 सहाबा के साथ खाना नोश फरमा रहे थे। याकुलु तआमन फ़ी सित्ततिन मिन अस्हाबिही, अपने 6 असहाब के साथ क्या कर रहे थे आप? खाना खा रहे थे। फ़जा आराबियुन, एक आराबी आया। फ़अकलहु बिलुक़मतैन, क्या आया और उसने क्या किया? 2 लुक़मे जो है उसने खाना खाए। खाना रखा हुआ था, उसमें 2 लुक़मे उस आराबी ने खाना खाए। फ़क़ाल, पस कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पस कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा इन्नहु लौ सम्मा लकफ़ाकुम, क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अमा इन्नहु, ख़बरदार अगर वो, लौ सम्मा, अगर वो अल्लाह का तस्मिया बयान करता, अल्लाह का नाम लेता, लकफ़ाकुम, तो ये खाना जो तुम तमाम को काफ़ी हो जाता। यानी उसने बग़ैर बिस्मिल्लाह कहे 2 लुक़मे उस खाने में से लिए, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि बग़ैर बिस्मिल्लाह के उसने 2 लुक़मे जो लिए, अगर वही 2 लुक़मे ना लेता तो ये पूरा खाना तुम तमाम को काफ़ी हो जाता। उन 6 सहाबा से फरमाया आपने। रवा तिरमिज़ी, इसको तिरमिज़ी ने रिवायत किया है अपनी किताब में और कहा है कि हदीस हसन है, सही है। तो फिर से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने 6 सहाबा के साथ खाना तनाउल फरमा रहे थे कि क्या हुआ, एक देहाती आया और वो 2 लुक़मों में सारा खाना खा गया। क्या हुआ? वो 2 लुक़मे में सारा खाना खा गया। अम्मा अन्नहु लौ सम्मा लकफ़ाकुम फ़अकलहु बिलुक़मतैन, तो उसने 2 लुक़मे में पूरा खाना खा लिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर ये खाना ना खाता तो ये खाना हम तमाम को, यानी 6 को काफ़ी हो जाता। लकफ़ाकुम लौ अन्नहु लौ सम्मा, अगर वो बिस्मिल्लाह कहता तो लकफ़ाकुम, तुमको ये खाना क्या हो जाता? सबको पुर जाता और सब जो है उसको सिकम शेर होकर खा लेते। लकफ़ाकुम, ये जो है कफ़ा यकफ़ी, काफ़ी होना, हाँ, काफ़ी होने को कहते हैं। फ़जा आराबियन फ़अकलहु बिलुक़मतैन, उसको उस तमाम को उसने 2 लुक़मे में खा लिया। हदीस से मालूम अल्लाह का नाम लेने से खाने में बरकत होती है, और अगर नाम ना लिया जाए अल्लाह ताला का, बिस्मिल्लाह ना कहा जाए तो उसकी बरकत उठा ली जाती है और वो खाना बेबरकती हो जाता है। और जिस खाने में बरकत होती है उससे कई लोग उसको खा सकते हैं, कई लोगों का पेट भर सकता है वो खाना। और अगर बरकत ही ख़त्म हो जाए उस खाने से तो 10 लोगों का खाना 5 लोग 2 लोग में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें बरकत नहीं है। उलमा फरमाते हैं खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या है? सुन्नत है, और उसकी वजह से खाने में बरकत आती है और उसकी वजह से खाना जो है काफ़ी लोग उसको खा सकते हैं, उस बरकत वाले खाने को। वान अबी उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना
अबू उमामा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी उमामा रज़ियल्लाहु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा रुफ़िअ माइदतहु इज़ा रफ़अ माइदतहु इज़ा रुफ़िअ माइदतहु कि जब आपका दस्तरखान उठाया जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई खाना खाते थे, जब कभी खाना खाते थे और जब आपका खाना होने के बाद जब दस्तरखान उठाया जाता था तो क्या कहते थे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते थे? अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह। हाँ, क्या कहते थे? अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह गैर मख्फ़ीन वला मुअद्दिइन गैर मख्फ़ीन वला मुअद्दिइन वला मुस्तग़निन अन्हु रब्बना। क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन मुबारकन फ़ीही गैर मख्फ़ीन वला मुअद्दिइन वला मुस्तग़निन अन्हु। ये दुआ आप पढ़ा करते थे। कौन कह रहे हैं? ये अबी उमामा। कौन कह रहे हैं? अबी उमामा की रिवायत है कि आप जो जब दस्तरखान आपका उठाया जाता, यानी आपका जब खाना ख़त्म हो जाता तो आप ये दुआ पढ़ते थे कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए। इसका तर्जुमा किया, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है। हम्दन कसीरन, कैसे है? तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, ऐसी तारीफ़ जो बहुत पाकीज़ा है। हम्दन कसीरन, जो बहुत तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है, जो कि बहुत ज़्यादा पाकीज़ा और उसमें बरकत दी गई है। तय्यबन मुबारकन, बहुत ज़्यादा पाकीज़ा है और वो मुबारकन, और क्या है? उसमें बरकत दी गई है। क्या कहा? तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें जो कि बहुत ज़्यादा पाकीज़ा है, मुबारकन फ़ी, और उसमें बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। तो अल्लाह के लिए ऐसी तारीफ़ जो बहुत पाकीज़ा है और उसमें बरकत दी गई है, ना उससे किफ़ायत की गई है। गैर मख्फ़ीन, उससे किफ़ायत नहीं की गई। गैर मख्फ़ीन, जो बग़ैर मख्फ़ी के है, बग़ैर किफ़ायत के है। बग़ैर मख्फ़ी यानी बग़ैर किफ़ायत के है। हाँ, उसमें बरकत दी गई हो, ना उससे किफ़ायत की गई हो। जो बहुत पाकीज़ा हो और उसमें बरकत दी गई हो, ना उससे किफ़ायत की गई हो। गैर मख्फ़ीन, उससे किफ़ायत नहीं की गई हो। वला मुअद्दिइन, वदअ यदअु, मुअद्दा यानी ना छोड़ा गया, उससे उसको अलविदा नहीं कहा गया, उसको छोड़ा नहीं गया। हाँ, तो क्या हुआ? तारीफ़, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, ऐसी तारीफ़ जो बहुत पाकीज़ा है, ऐसी तारीफ़ जो बहुत पाकीज़ा है। हमदन कसीरन तय्यबन, ऐसी तारीफ़, हमदन बहुत ज़्यादा तारीफ़, तय्यबन और ऐसी जो कि पाकीज़ा है, मुबारकन और जिसमें के बरकत है, उसमें जिसमें के बरकत है, यानी जो कि बाबरकत है। ऐसी तारीफ़ जो कि अल्लाह ताला के लिए है और जो कि पाकीज़ा है और क्या है? उसमें बरकत है, बरकत से भरी हुई है। मुबारकन फ़ी, जिसमें बरकत है। गैर मख्फ़ीन, ना उससे किफ़ायत की गई है। गैर मख्फ़ीन, उससे किफ़ायत नहीं की गई है। वला मुअद्दिइन, और ना ही उसको छोड़ा गया है। वला मुअद्दिइन, ना उस खाने से बेनियाजी हो सकती है, ना उस खाने को छोड़ा जा सकता है। वदियत से अलविदा कहना, और ऐसा खाना जिसको अलविदा नहीं कहा जा सकता, यानी जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। यानी ऐसा नहीं है कि आज ही खा लिए या एक टाइम आज खा लिए तो खाने की फिर हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि नहीं, अब आज खा लिए तो फिर दोपहर में खाए तो फिर शाम में फिर खाना होगा, शाम में खा लिए तो फिर कल सुबह फिर खाना होगा। ऐसा नहीं कि एक मरतबा खाए तो हमेशा के लिए उससे छुट्टी, उसकी हमेशा के लिए खाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका मतलब वला मुअद्दिइन, यानी उसको अलविदा नहीं कहा जा सकता इस खाने को कि आज खा लिए तो कल नहीं खाएँगे, सुबह खा लिए तो शाम में नहीं खाएँगे, नहीं, बल्कि इसकी ज़रूरत हमेशा हमें पड़ती रहेंगे और उसको हमेशा खाना पड़ेगा, हमें हमेशा उसकी ज़रूरत पड़ती रहेंगी खाने की। ना उस खाने से बेनियाजी नहीं हो सकती, उस खाने से बेनियाजी और मुस्तगनी नहीं हुआ जा सकता उस खाने से। गैर मख्फ़ीन वला मुअद्दिइन, गैर मख्फ़ीन वला मुअद्दिइन यानी उससे खाना नहीं। वला मख्फ़ीन वला मुअद्दिइन वला मुस्तग़निन अन्हु, और उससे हम बेनियाज नहीं हो सकते, उससे हम जो है बेनियाज भी नहीं हो सकते। यानी ये नहीं कि आखिरी खाना है
या ऐसा नहीं कि अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उसकी बार बार हमें ज़रूरत पड़ती रहेंगी और हमें ये खाना बार बार खाना पड़ेगा या बार बार खाने की ज़रूरत पड़ेगी। एक मरतबा खाने से हमारा हमेशा के लिए उससे ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं, वला मुस्तग़निन अन्हु रब्बना, और हम उससे मुस्तग़नी नहीं है, यानी उससे बेनियाज नहीं हो सकते। ऐ हमारे रब, हम उससे मुस्तग़नी नहीं हो सकते, बेनियाज नहीं हो सकते। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हमको अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी बार बार। रवाहुल बुखारी, इसको इमाम बुखारी ने भी अपने किताब में रिवायत किया इस हदीस को। तय्यबन कहते हैं अच्छा और उम्दा, तय्यबन अच्छा और उम्दा जो आया, तय्यबन अच्छा और उम्दा कहते हैं। ताबा यतीबु से तय्यबन होता, ताबा यतीबु तय्यबन, हाँ, ताबा व तबी तय्यबतन व तत्याबन भी आता है। चलिए, गैर मख्फीन वला मुअद्दिन वला मुस्तग़न अन्हु, अन्हु की ज़मीर वला मुस्तग़निन अन्हु, अल्हम्दुलिल्लाह, वला मुस्तग़न अन्हु, अन्हु की ज़मीर कहते हैं किसकी तरफ है, इसका मर्जा कौन सा है, वाहिद है और मुज़क्कर है, तो इसका मर्जा कौन सा हो सकता है। ये मुस्तग़न अन्हु किसकी तरफ उसकी ज़मीर जा रही है। तो आम तौर पे तो उसका जो है खाने की तरफ उसकी ज़मीर को ले जाया जाता है, यानी हम इस खाने से बेनियाज नहीं हैं, यानी हम इस खाने की और भी ज़रूरत पड़ेगी। ये खाना जो है आखिरी खाना नहीं है, इसके बाद भी हमें जब तक ज़िंदा है बार बार खाने की ज़रूरत पड़ते रहेंगी। एक तो अन्हु से मतलब अन्हु का मर्जा जो है क्या हो सकता है, ताम हो सकता है। और ये अक्सर जो ये इसी को कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अय अल्लाह, हमने अभी खाना तो खाया है, अय अल्लाह हमने अभी खाना तो खा लिया, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है कि उसके बाद खाने की हमको मज़ीद ज़रूरत ना रहे। इतना काफ़ी नहीं है कि इसके बाद हमें मज़ीद खाने की ज़रूरत पड़े, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके बाद भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ते रहेंगी और हमें ये खाना पड़ेगा और हम इसके बाद भी इस खाने को खाते रहेंगे। चलिए, बल्कि हमें तेरे रिज़्क़ की हर वक्त ज़रूरत है, हमें तेरे रिज़्क़ की हमेशा हमें इसके लिए ज़रूरत पड़ते रहेंगी। इसमें हर लम्हा तसलसल दवाम के साथ नेमत की दरख्वास्त है। तो चलिए, वला मुदइन, ये विदा से है, यानी ये हमारा आखिरी खाना नहीं है, ये विदा से, विदा कहते हैं अलविदा कहना, यानी उसको बाय बाय करना, हमेशा के लिए उनको रुखसत कर देना, ऐसा नहीं है ना, हम उससे कभी बेनियाज हो सकते हैं। बाज़ ने अन्हु की ज़मीर का अल्लाह को और बाज़ मुहद्दिसीन ने हम्द को भी बताया है। अन्हु का मर्जा जो है बाज़ लोगों ने अल्लाह को बताया है और बाज़ मुहद्दिसीन ने हम्द को बताया है। अल्लाह को बताने की सूरत में क्या होगा, ये होगा कि इस अल्फाज के खाने की सिफत बयान की जाए कि खाना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, खाना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। उसकी ख्वाहिश और तलब को तर्क नहीं किया जाए, उसकी ख्वाहिश और तलब को हम तर्क नहीं कर सकते, यानी उसकी तलब हमेशा रहेंगे, उसकी ख्वाहिश हमेशा रहेंगी, और ना ही हम उससे बेनियाज हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि हमें खाने की अब ज़रूरत नहीं रहेंगे हमेशा के लिए, 10-20 साल के लिए, ऐसा भी नहीं है। या इन अल्फाज से हक़ ताला शानू की अवसाफ़ जलीला का इज़हार है। अवसाफ़ अल्लाह ताला के जो अवसाफ़ है उसके अगर अन्हु को अल्लाह की तरफ अगर किया जाए तो उसके अवसाफ़ का जलील है, उसके अवसाफ़ का इज़हार है कि कोई ज़ात या कोई कलमा नहीं जो उसकी ज़ात किबरियाई को काफ़ी हो, जो उसके ज़ात किबरियाई को काफ़ी हो। उसकी क़ुर्बत की तलब और ख्वाहिश को तर्क नहीं किया सकता और उसके फ़ज़ल करम से मुस्तग़नी और बेनियाज नहीं हो सकते। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से हम बेनियाज नहीं हो सकते, उसका फ़ज़ल, उसका करम, उसकी बरकत, उसकी रहमत कि हम हमेशा मोहताज रहेंगे। तो अन्हु की ज़मीन अगर अल्लाह की तरफ किया जाए तो उसका मतलब ये निकलेगा कि हम उसकी नेमतों का और उसकी तमाम सिफ़तों के और उसके करम का, उसकी बरकतों का हमें हर वक्त लिहाज रखना पड़ेगा और हम जो हर वक्त उसके मोहताज रहेंगे और हर वक्त उसका नाम, अल्लाह ताला का नाम इस रिस्क पर, इस खाने पर लेना पड़ेगा। तो इसको इमाम बुखारी ने भी अपनी सही बुखारी में जगह दी इस हदीस को। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।